EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी EPS 95 न्यूनतम हायर पेंशन की ताज़ा खबर, मोदी से मांगे समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पेंशन विभाग है। समस्त पदाधिकार विचार विमर्श कर प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और मोदी सरकार को लेकर ताज़ा खबर है। EPS 95 न्यूनतम पेंशन, EPS 95 मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये कराने के लिए नए सिरे से आंदोलन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचने के लिए पेंशनर्स आपस में मंथन कर रहे हैं। पेंशन आंदोलन से जुड़े पेंशन भोगी जोगेंद्र चौधरी कहते हैं कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत और EPS 95 के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त सदस्य आगामी रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्रिय हो जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी के पास पेंशन विभाग, पेंशन डिपार्टमेंट है। कृपया उनसे संपर्क करने के लिए समस्त पदाधिकार विचार विमर्श कर प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगे। अपनी समस्याओं से अवगत कराया जाए। साथ में जो भी सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अथवा राज्यसभा सदस्य हैं, उनसे चर्चा की जाए। पेंशन आंदोलन से जुड़े संगठन से सदस्यों को काफी उम्मीद है। अतः एक सदस्य के अनुरोध पर आप शीघ्र की शीघ्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर चर्चा कर प्रधानमंत्री से समय लेकर पेंशन भोगियों की समस्याओं एवं हायर पेंशन के लिए शीघ्र चर्चा करने की कृपा करें, जिससे कि आगे की कार्रवाई से लोग अवगत हो सकें। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद और समस्त पेंशन भोगी एकजुट होकर आगे बढ़ें। EPS 95 पेंशन खबर, पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी। EPS 95 वाले ध्यान दें, EPS 95 पेंशन खबर, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना अपडेट की गई है। क्या है यह सूचना? पूरी खबर यहाँ पर विस्तार से पढ़े। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद EPS 95 पेंशन भोगी जो हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उन सभी के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया था। इसके बाद से कई बार इसका समय सीमा बढ़ाया जा चुका है। EPS 95 पेंशन खबर, हायर पेंशन के देने थे विकल्प। आप सभी को सूचित कर दें कि सभी पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उन सभी के लिए विकल्प संयुक्त विकल्प की जांच एवं आवेदन जमा करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिनांक 4 नवंबर 2022 के अनुपालन में सभी पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों के लिए थी। यह अनुपालन 26 फरवरी 2023 के लिए गया था, जिसे सिर्फ 3 मई 2023 तक के लिए उपलब्ध किया गया था। कर्मचारियों द्वारा की गई बड़ी मांग। पेंशन को लेकर कर्मचारियों द्वारा और संगठनों द्वारा समय पर इसकी मांग को किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि परेशानियों को देखते हुए समय सीमा को विचार करके बढ़ाया जाए। उसके बाद पूरे 4 महीने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी। एक बार पुनः मिला है मौका। पेंशन भोगियों को उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बार फिर से 15 दोनों का मौका दिया गया। इसके लिए कर्मचारियों को विकल्प संयुक्त की जांच प्रक्रिया के लिए और आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तारीख को 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार सत्यापन के लिए लगभग 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। दोबारा 31 मई 2024 तक समय सीमा। अभी भी सत्यापन के लिए 3.6 लाख से ज्यादा आवेदन लंबित है। इसके लिए ऑनलाइन विवरण अपलोड करने हेतु 31 मई 2024 तक एक और विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। कर्मचारी पेंशन योजना 1995
ऐसा है तो आपको पेंशन की जगह एक मुश्त मिलेगा पैसा। सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार से नॉमिनी को पेंशन 1 महीने की सदस्यता पर भी मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य ध्यान दें। निकासी लाभ विड्रॉल बेनिफिट के बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। खबरों की सीरीज में आपने अब तक कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सदस्यों व उनके परिजनों को मिलने वाली पेंशनों के बारे में जाना। आपने यह भी जाना कि सदस्य पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सदस्यता अवधि 10 साल है, लेकिन सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार से नॉमिनी को पेंशन 1 महीने की सदस्यता पर भी मिल सकती है। आपके मन में यह सवाल तो उठा ही होगा कि यदि किसी सदस्य की सदस्यता अवधि 10 साल से कम है तो उसे क्या लाभ मिलेगा या नहीं, और अगर लाभ मिलेगा भी तो उसे कितना फायदा होगा। आदि बातों का, जिज्ञासाओं और प्रश्नों का उत्तर सूचनाजी.com न्यूज़ आपको देने जा रहा है। यदि पेंशन योजना का कोई सदस्य नौकरी छोड़ देता है और फिर कहीं किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करता है जहां ईपीएफ एक्ट लागू, ईपीएफ एक्ट इम्प्लीमेंटेड है, तो या वह 58 साल का हो गया हो किंतु सदस्यता अवधि 10 साल से कम है, तो उसे पेंशन के स्थान पर निकासी लाभ यानी विड्रॉल बेनिफिट के रूप में एक मुश्त राशि मिलेगी। विड्रॉल बेनिफिट की राशि कर्मचारी पेंशन योजना टेबल डी, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम टेबल डी में दिए गए गुणांक से सदस्य के अंतिम पूर्ण माह के वेतन को गुणा कर निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि सदस्य ने 5 साल तक पेंशन योजना में अंशदान किया है और उसका अंतिम वेतन 15,000 रुपये है, तो उसे 15,000 रुपये गुणा 0.5.02 यानी 75,300 रुपये मिलेंगे। पुराना अकाउंट नए अकाउंट में ट्रांसफर करा लें। योजना के सदस्यों को चाहिए कि नौकरी छोड़ने पर पैसा निकालने की जल्दी न करें, और यदि वे बाद में किसी समय किसी ऐसे प्रतिष्ठान में नौकरी ज्वाइन करते हैं जहां पीएफ एक्ट लागू है, तो वे अपना पुराना अकाउंट नए अकाउंट में ट्रांसफर करा लें। पेंशन पाने के लिए क्या करना होगा? हम आपको बता दें कि पेंशन पाने के लिए जहां फॉर्म 10D भरना होता है, वहीं विड्रॉल बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म 10C भरना होगा। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि यदि किसी की सदस्यता 6 माह से कम है तो उसको विड्रॉल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अतः ऐसे सदस्य फॉर्म 10C न भरें। तो यह थी विड्रॉल बेनिफिट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही जानकारियों के लिए आप लगातार @सूचनाजी.com न्यूज़ पढ़ते रहिए और निरंतर शेयर करते रहिए। ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ और सरकार पर तिलमिलाए पेंशन भोगी, यह है 7,500 रुपये पेंशन की आखिरी उम्मीद। फेसबुक एडमिन गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इसे आसानी से भूल गए। सूचनाजी न्यूज़ छत्तीसगढ़। हेमा मालिनी के सामने पेंशन भोगियों, पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया। 2 बार यही बात दोहराई गई, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत 7,500 रुपये नहीं मिल सका है। आज भी ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये ही है, जिसमें पूर्व कर्मचारी अपना जीवन गुजार रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर पेंशन भोगी मन की बात कर रहे हैं। पेंशनर्स की आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बना हुआ है। फेसबुक एडमिन गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इसे आसानी से भूल गए। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश जी की अपील का भी यही हश्र हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में एनएसी नेतृत्व से 2 बार वादा किया कि वे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ईपीएस 95 पेंशनर्स की परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन इन प्रयासों से कुछ नहीं हुआ। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार। क्या झूठे वादे करना राजनीतिक विमर्श में सबसे खराब स्तर है? एडमिन गौतम चक्रवर्ती ने कहा, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार से हमारी अपील है कि वे हमारे साथ साथ हमारे मुद्दों को भी उठाएं और जीवन के अंतिम पड़ाव में हमें सहायता प्रदान करें। संवैधानिक रूप से वे फैसले लेने की स्थिति में हैं। उम्मीद है कि हमारी अपील इन 2 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के कानों में गूंजेगी।